हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं आपको रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक से इजी और सिंपल तरीके से इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश के वर्ड्स, सेंटेंसेस और स्पीकिंग प्रैक्टिस सीखेंगे। अगर आप भी हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज से इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। इस बुक के थ्रू हम अपने 60 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने वाले हैं। मैं आपको रोज़ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि छोटी छोटी शुरुआत ही एक दिन बड़ा बदलाव लाती है। तो चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। हम 60 डेज़ में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाए। गाइस, मैं आपको लिखवा भी दूँगी और समझा भी दूँगी और आपको मेरे साथ बोल बोल के प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जब तक आप अपनी हेजिटेशन नहीं निकालोगे तब तक आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आएगी। तो चलो, कुछ ये लाइंस हैं जो कि हम कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर। इस कोर्स को तैयार करते समय, क्योंकि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक सोच को सामने रखा गया है, इसलिए आपको 60 दिनों के बाद सुखद आश्चर्य होगा यह महसूस करके कि अंग्रेजी बोलना और लिखना तो कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन यह 60 दिनों के बाद का अनुभव है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन शर्तों को निभाना होगा। सबसे पहले संकल्प करना होगा कि आप 60 डेज़ पूरे कंप्लीट करेंगे। उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना होगा और प्रयत्न को तब तक जारी रखना होगा जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक भली भांति पहुँच नहीं जाते। तो शुरू करते हैं हम पहला दिन इंग्लिश स्पीकिंग का, और इसमें आज हम सीखेंगे ग्रीटिंग्स। इसमें सीखेंगे किस किस समय पर अपने से बड़ों को हम किस किस समय से कैसे बातचीत करें। तो पहला हम पढ़ेंगे पहला अभियान। आइए पहला दिन अभिवादन से शुरू करें। भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है। मुसलमान अस्सलामुअलैकुम तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का चलन है। फिर पढ़ते हैं आगे बोलचाल में अभिवादन के वाक्य। अपने से बड़ों, रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ हमने कैसे बात करनी है। उषाकाल मतलब सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक बोलेंगे हम। हिंदी में बोलेंगे नमस्ते दादाजी, तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। नमस्ते पिताजी, तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग डैड। नमस्ते सर, तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। फिर पढ़ते हैं दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। नमस्ते दादी जी, तो गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। नमस्ते माता जी, गुड आफ्टरनून मम्मी। नमस्ते बेटी, गुड आफ्टरनून डियर। शाम 5 बजे के बाद नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग अंकल। नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग आंटी। नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग डियर। रात को विदाई के समय शुभ रात्रि, गुड नाइट। दिन में किसी भी समय जैसे बोलते हैं अच्छा सर चलते हैं, तो बोलेंगे गुड डे टू यू सर, या बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भेंट के समय बोलते हैं ना हम किसी से, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू। किसी भी समय जैसे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, चलते फिरते अपने मित्रों के बराबरी के लोगों के साथ बोलते हैं ना, जैसे हाय सिमी, हाय सिमी, हाय अंकुर, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो कुश, हेलो मिसिज़ मेहरा, हेलो मिसिज़ मेहरा। चलो आइए इस नोट को हम समझते हैं। यदि संबंध बेतुल्की का हो तो हेलो या हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है। जैसे अपने से बड़ों से आप फ्रेंडली होते हो, उनको भी आप हाय हेलो करके का वर्ड यूज़ कर सकते हो उनके साथ में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमने समझा ये कि दिन के अलग अलग हम अपने से बड़ों से हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। और मेन बात ये है कि आपको लिखने से इंग्लिश समझ जाओगे, लेकिन आपको बोलनी नहीं आएगी। मेन बोलने से ही आएगी। जो मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बोलना, तभी आपको इंग्लिश जल्दी आएगी।
यहाँ से पढ़ते हैं विदाई के समय। अच्छा चलते हैं बच्चों, तो बोलेंगे गुड बाय चिल्ड्रन। अच्छा बाय बाय, जैसे किसी के कह देते ना अच्छा चलते हैं, बाय बाय। चलते हैं प्रिय, फेयरवेल डियर। अच्छा फिर मिलेंगे। आप किसी से जल्दी ही मिलोगे तो बोलोगे बाय सी यू सून। अगर किसी से लॉन्ग समय बाद मिलना चाहते हो तो बोलोगे बाय सी यू सो लॉन्ग। याद रखिए, रिमेंबर, हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर। अंग्रेजी में ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। आप जैसे ग्रैंडफादर इतना लंबा वर्ड अगर नहीं बोलना चाहते तो आप ऐसे बोल सकते हैं ग्रैंडपा। ये अच्छा भी लगता है और आप शॉर्टकट बोल सकते हो। फादर के लिए हम यूज़ करते सकते हैं डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंड माँ कहते हैं। मदर के लिए मोम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहा जाता है। चाची, ताई, मासी, मौसी, बुआ ये सब हो गई। अब इन सभी को आंटी हम कह सकते हैं। किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को अदर पर्सन को रिस्पेक्ट दे के हम सर ही बुलाएंगे। किसी को भी महिला हुई तो उसको बोलेंगे सर, मैम या मैडम का शब्द का प्रयोग किए करेंगे। चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई बहन हो गए, उनको हम बोलते हैं कज़न, यानी कि कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, कज़न सॉरी। विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसिज़ का तथा अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है, पर मिस का प्रयोग अविवाहित और विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट दिन मिलते हैं। तो गाइज़, आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में लिख देना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कर पाओ। थैंक यू, बाय बाय।